नेक्स्ट हमारा हेडिंग है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम इसी में ले लेंगे। इनफैक्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ही सबसे पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले देख लेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जा सकता है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम नेमिंग सिस्टम देखें कि कंपाउंड को किस तरह से नेम किया जा सकता है, तो हमारे पास दो तरह के नेमिंग सिस्टम है। एक है कॉमन नेमिंग सिस्टम, इसी को हम ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में नेमिंग सिस्टम है जिसको हम सिस्टमेटिक नेमिंग भी कह सकते हैं, या IUPAC सिस्टम्स के हिसाब से, या IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम सबसे पहले जाएंगे इसकी डिटेल में कि कॉमन या ट्राइवियल नेम कैसे होते हैं, और इसमें भी मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। तो हमने हेडिंग दिया कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ट्राइवियल मतलब कि लोगों ने देखा कहीं पे कुछ चीज़ों की कोई प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व किया, कुछ टेस्ट के बेसिस पे, सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे, स्ट्रक्चर की बेसिस पे, जगह की बेसिस पे, या डिस्कवरर की बेसिस पे ट्राइवियल के नेम जनरली रखे जाते हैं, उन कंपाउंड के नाम रखे जाते हैं, और इसीलिए उनको हम ट्राइवियल नेम कहते हैं। ये किसी जगह के लिए सीमित होते हैं, ठीक है, या फिर इसका यूज़ जो है वो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता। IUPAC ज़्यादा कॉमन होते हैं, ईजी होते हैं। ट्राइवियल अलग अलग जगह के नाम के हिसाब से रखे जाते हैं। जैसे कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की शुरुआत कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखें। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया है RCOOH। ये भी ध्यान दें कि COOH मैंने सिर्फ एक बार लिखा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एग्ज़ाम्पल लेने की कोशिश करूँगा कि जिसमें COOH ग्रुप एक ही बार आया हो, या फिर हम इसको कह सकते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और मोनो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने पहला एग्ज़ाम्पल लिया HCOOH, ठीक है। मैंने इसको पहले ही हमने डिटेल किया था क्लासिफिकेशन में कि ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें सिर्फ H होने के बावजूद भी इसमें ये एक एलिफैटिक का एग्जाम्पल होता है। इस कंपाउंड का जो ट्राइवियल या कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब इसे कहाँ से डिराइव किया गया है, तो देखिए कि लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मा का मतलब होता है रेड एंट। एग्जैक्टली अब आपके ध्यान में आ गया कि चींटी के काटने पे हमको क्यों इतनी जलन या इरिटेशन सी महसूस होती है, क्योंकि रेड एंट जब चींटी काटती है तो वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर देती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास में है CH3COOH। इसका ट्राइवियल नेम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको भी हमने एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया है एसेटम, जिसका मीनिंग होता है विनेगर, ठीक है। और हम सब इंजॉय करते हैं नूडल्स वगैरह खाना जिसमें वो विनेगर डालता है, मतलब कि एसिटिक एसिड डालता है। विनेगर तो डाइल्यूटेड होता है काफ़ी, उसमें वो वाटर वगैरह भी एडेड होता है, बट फिलहाल हम नॉमेनक्लेचर पे ध्यान देते हैं। तो ये एसिटिक एसिड इज़ द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम एसेटम, जिसका मीनिंग होता है विनेगर। एक और एग्जांपल हमारे पास में है CH3CH2COOH। इस कंपाउंड को कहा जाता है प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। ग्रीक भाषा में प्रोपायोन का मतलब होता है फर्स्ट फैट, ठीक है। इसको इस बेसिस पे डिराइव किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इसका नाम
कैसे डिराइव किया गया है। CH3 CH2 CH2 COOH 4 कार्बन एटम है। इसका कॉमन नेम या फिर ट्राइवियल नेम होता है ब्यूट्रिक एसिड, और लैटिन भाषा में ब्यूट्रिक का मतलब होता है बटर। ठीक है, मतलब जो बटर हम इंजॉय करते हैं उसमें बेसिकली कौन सा एसिड होता है, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, ये कॉमन नेम याद रखने पड़ते हैं। हाँ, ये बात को ध्यान रखें कि कॉमन नेम याद रखने पड़ेंगे। CH3 CH2/3 मैंने यहाँ पे कर दिया, मतलब टोटल कार्बन दिखे कितने हो गए, 3, और ये एक 4, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया COOH, 5 कार्बन हो गए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्राइवियल या कॉमन नेम वैलेरिक एसिड। एक पेरिनियल प्लांट है वैलेरियन। ठीक है, वैलेरियन जिसका मतलब होता है पेरिनियल प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2। अब देखिए 4 कार्बन हो गए, ये एक कार्बन 5, और ये लिख दिया हमने छठा कार्बन, 6 कार्बन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैप्रोइक एसिड। ठीक है, कैप्रोइक एसिड, ये नाम डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड केपर से, जिसका मीनिंग होता है गोट लाइक। ठीक है, इसकी जो ओडर होती है वो गोट लाइक ओडर होगी। ठीक है, इस आधार पे इसके नाम डिराइव किए गए। इसके अलावा भी हमारे पास में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बट ये 5-6 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके ट्राइवियल नेम हमको याद होने चाहिए। इनमें से भी कुछ जो है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, ये कुछ ऐसे नाम हैं बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, ये नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के ट्राइवियल नेम है, इस बारे में भी ध्यान में रखें। ट्राइवियल या इनको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन नेम। ठीक है, ये ट्राइवियल या कॉमन नेम हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के इसलिए पढ़े क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड के, जो आपको बहुत आसान हो जाएंगे समझने के लिए एल्डिहाइड के। बट हम एल्डिहाइड की तरफ आगे बढ़े इसके पहले हमारे पास में है कि अगर यहाँ हमारे पास में 2 बार COOH ग्रुप हो तो ऐसे भी कंपाउंड के ट्राइवियल नेम होते हैं क्या। ठीक है, तो हमारे पास में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक और सब सेक्शन हमने बना लिया है। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सबसे सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका स्ट्रक्चर होता है COOH COOH। देखिए हमने 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है। इस कंपाउंड का जो ट्राइवियल नेम है वो है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और इसे डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड ऑक्सैलिस से, मतलब इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया नाम है ऑक्सैलिस, एक प्लांट का नाम है बेसिकली। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्पिनच, पालक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे, इसमें हमने लिया COOH CH2 COOH। कार्बन देखिए कितने हैं, 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन यहाँ पे आ चुके हैं, और इसका कॉमन नेम होता है मैलोनिक एसिड। ठीक है, मैलोनिक एसिड जो है ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ग्रीक वर्ड था इसका मैलोन। मैलोन का मतलब होता है एप्पल। एग्जैक्टली, एप्पल के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम होता है मैलोनिक एसिड। ठीक है, हम बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास COOH CH2। देखिए अब मैंने यहाँ पे 2 बार CH2 ले लिया है, और टोटल कार्बन देखिए 3 हो चुके हैं, बट हमको तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, तो अब ये एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ले लिया, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, 4 बोल रहा हूँ, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और टोटल 4 कार्बन एटम। इस कंपाउंड को हम कहते हैं सक्सिनिक एसिड। इसे क्या कहा जाएगा, सक्सिनिक एसिड। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। लैटिन वर्ड था इसके लिए सक्सीनम, जिसका मीनिंग होता है अंबर कलर। ठीक है, अंबर कलर नहीं, अंबर ओनली। ठीक है, सक्सिनिक एसिड लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। 4th एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, COOH
CH2, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, और फिर लिख दिया हमने COOH। कार्बन देखिए 1 और ये 3 4 और ये एक 5 कार्बन हमारे पास में हो चुके हैं। और 5 कार्बन वाले जो कंपाउंड होंगे हम उसको, यानी 5 कार्बन है और 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, 5th एग्जाम्पल हमारे पास में हो जाएगा COOH CH2। अब कितनी बार लेंगे 4 बार एग्जैक्टली। यहाँ पे लिखेंगे COOH। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वो होगा एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। इसे हमने एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया है, लैटिन वर्ड होता है इसके लिए एडिपिस। ठीक है, एडिपिक एसिड को हम और भी कई जगह पे पढ़ने वाले हैं। इसका एक यूज़ हमको याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट एक लेसन है हमारा, उसमें आपको भी काम देगा पॉलीमर्स में। एडिपिक एसिड को हम यूज़ करने वाले हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6,6। ठीक है, बहुत सारी जगह ये यूज़ होता है। इसके अलावा भी ये यूज़ किया जा सकता है एडेजिव्स के अंदर। ठीक है, और कई सारे पॉलिस्टर्स वगैरह में भी, बट एडिपिक एसिड का एक खास यूज़ है इन द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6,6, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेंगे यहाँ पे COOH CH2/5 COOH। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 5 यानी ये टोटल कार्बन जो है इसमें 7 है। इस कंपाउंड को हम कहेंगे पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। ठीक है, पाइमेलिक एसिड ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है और ग्रीक वर्ड है इसके लिए पीमिल, जिसका मीनिंग होता है फैट। एडिपिस का भी एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? फैट। ठीक है, दोनों का मीनिंग फैट है, बट वो एक लैटिन में है, एक ग्रीक में है, पिमिलिक एसिड। क्लियर होगी बात? तो हमने यहाँ पे लगभग 6 एग्जाम्पल देखे हैं किसके? तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमिलिक एसिड। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि सर इसको याद कैसे रखे जाए, क्योंकि अगर इनके एग्जाम्पल्स पूछे गए, जो क्वेश्चंस अगर इस पे आते हैं तो इसको याद कैसा रखना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक टू रिमेंबर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। ठीक है, और वो ट्रिक है, देखिए, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमिलिक एसिड। क्या हो गया? तो हम इसको कह सकते हैं ओम्स गैप। ठीक है, ओम्स गैप। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है हमारे क्लास में, ओम नाम का, ओम्स, और उसके दिमाग में बड़ा गैप है, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ओम्स गैप। होते हैं ना कुछ स्टूडेंट जिनके दिमाग में गैप होता है, ठीक है, उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं ओम्स गैप। ऑक्सैलिक एसिड, ओ से आपको याद रखना है, सबसे सिंपलेस्ट होता है ऑक्सैलिक एसिड, उसके बाद आ जाएगा मैलोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। सब में 2 बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बस एक एक से कार्बन आपको बढ़ाते चलना है। एडिपिक एसिड, देखिए इसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी काफ़ी इजी होगी, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ आपके लिए, और ये हो जाएगा आपके पास में पिमिलिक एसिड। अब ये तो बात पक्की है कि सभी में 2 बार जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, यहाँ पे 2 कार्बन से ही शुरुआत होंगी, फिर 2, इसके बाद में आ जाएगा COOH, यहाँ पे भी ले लिया आपने COOH, अब कार्बन एक बढ़ाना है तो ये डाल दिया आपने CH2, 3 कार्बन हो गए। इसके पास में COOH, ये CH2, यहाँ पे आ गया COOH, एक से बढ़ाना था तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो टोटल कार्बन हो गए 4। बचे हुए स्ट्रक्चर्स आप घर पे बना के देख सकते हैं। ये एक ट्रिक मैंने आपको दिया है अगर ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो। ठीक है, ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और पिमिलिक एसिड। आई होप आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ट्राइवियल नेम्स। ट्राइवियल
और कॉमन नेम। ठीक है, ये हमारे थर्ड सेक्शन में ही हम अभी चल रहे हैं नॉमेनक्लेचर के। ट्राइवियल नेम ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, ट्राइवियल नेम्स ऑफ एल्डिहाइड। अब देखिए, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पढ़ाया, सेम अब एल्डिहाइड के लिए भी है, कोई आपको तकलीफ़ नहीं जाने वाली, बहुत आसान है। स्ट्रक्चर पे से ही हमें ये समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार HCOOH होता है उसी प्रकार एक एक्सेप्शनल केस में होता है HCHO। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला कंपाउंड पढ़ा था HCOOH। देखिए क्या चेंज हुआ है, COOH का अब क्या चेंज हो गया है, CHO। क्लियर, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है। इसका जो हमने ट्राइवियल नेम लिखा था वो था फॉर्मिक एसिड। ये IC को मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, ये एसिड को भी अलग कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपने ट्राइवियल नेम लिखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, उसमें से आपको IC एसिड को रिमूव करना है और उसके जगह पे लगा देना है एल्डिहाइड। बराबर, तो आपका नाम बन के तैयार हो जाएगा एल्डिहाइड का, और वो भी कौन सा, ट्राइवियल। कितना आसान ट्रिक है। ठीक है, चलिए HCHO इसका ट्राइवियल नेम बताइए, फिर क्या हो जाएगा, फॉर, इतना तो बच गया हमारे पास। अब क्या लगा देना है, एल्डिहाइड। बराबर, तो नाम हो गया फॉर्मलडिहाइड। वेरी गुड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमारे पास में आ जाएगा CH3CHO। देखिए इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने नाम लिखा था एसेटिक एसिड, IC एसिड हटाया, क्या लगा देना है, एल्डिहाइड। नाम क्या हो गया, एसेटल्डिहाइड। एक और एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, CH3CH2CHO। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका लिखा था नाम प्रोपायोनिक एसिड, तो अब ये हो जाएगा प्रोपायोनल डिहाइड। वेरी गुड। ठीक है, हाँ चलिए, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो के लिंक, एक PDF फाइल में अपलोड करूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें कई सारे एग्जाम्पल होंगे जिसमें आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने हैं आपके रजिस्टर्स में, और मुझे वापस आप भेज सकते हैं कमेंट के फॉर्म में या व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, जिसमें आपको सॉल्व करने के बाद में ये बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मोनो है, डाई है, उसका ट्राइवियल नेम क्या है और IUPAC नेम उसका क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको उसकी बतानी है। स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में जो है आप PDF दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे भी कई सारे एग्जाम्पल होंगे, 4, 5, 6, ऐसे कई सारे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। सॉल्व करना है, कोई दिक्कत रही तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। क्लियर, ट्राइवियल नेम्स ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट, ट्राइवियल नेम्स ऑफ एल्डिहाइड में एक और चीज़ हम ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक मैं फोर्थ एग्जांपल के तौर पे ये लेना चाहता हूँ। साइक्लिक एल्डिहाइड में 6 कार्बन की रिंग, यहाँ पे CHO जोड़ दिया, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब इसके नाम लिखने के 2 तरीके हमारे पास। साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है इसीलिए लिख देंगे Ne को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेनल डिहाइड। बट इस तरह के नाम चलन में नहीं हैं, जो बहुत आसान नाम है। या रिंग को, अगर ये एक और चीज़ आप याद रखें कि अगर रिंग पे CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो ऐसे कंडीशन में आपको यूज़ करना है कार्बल डिहाइड। ठीक है, क्या यूज़ करना है, कार्बल डिहाइड। अब ये रिंग चाहे तो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड के लिए हम नाम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड। वेरी गुड। ठीक, बात समझ में आ गई। जहाँ कहीं पे भी किसी रिंग पे CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो हमको क्या नाम यूज़ करना है, कार्बल डिहाइड। क्लियर, चलिए ठीक। एक एग्जांपल अब ट्राइवियल नेम का जो है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारे पास ट्राइवियल नेम्स ऑफ
कीटोन्स, ठीक है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको हम लिखते हैं एसीटोन। क्या लिखा जाता है इसका ट्राइवियल नेम? एसीटोन। या फिर इसको कॉमनली कहा जाता है डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। एक और एग्जांपल ले लेंगे, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। एग्जाम्पल पे ध्यान देना है सॉल्व करने के पहले कि एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 है, मतलब कि कंपाउंड क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अगर कंपाउंड हो जाए तो आपको इसका नेम करने के पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं इथाइल, इसका ई आ गया, और इसे हम कहते हैं मिथाइल, एम। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो आप लिखेंगे इथाइल, उसके बाद में लिखेंगे मिथाइल, और लास्ट में आपको लगा देना है कीटोन। तो इस कंपाउंड का ट्राइवियल या कॉमन नेम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट एग्जांपल, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है, सिमेट्रिकल का एग्जांपल हुआ, तो दोनों तरफ सेम होने की वजह से लिखेंगे डाई, अल्काइल ग्रुप का नाम था इथाइल, डाई इथाइल कीटोन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे? डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताना है। बात समझ में आ गई? बड़े आसान होते हैं इनके कॉमन नेम, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें होती नहीं है। अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक के लिए भी हम समझ लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का नाम कैसा लिखा जाएगा। C डबल बॉन्ड और यहाँ पे अगर CH3 लगा हुआ हो तो इस कंपाउंड को कॉमनली कहा जाता है एसिटोफिनोन, ठीक है। अगर दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O के बेंजीन रिंग हो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो इस कंपाउंड को कहा जाता है बेंजोफिनोन, ठीक है। कोइंसिडेंटली या फिर बेंजोफिनोन, या फिर इसका एक और नाम हो जाएगा डाई फिनिल कीटोन। बट बेंजोफिनोन ये एक प्रीफर्ड IUPAC नेम है, जो कि एक पिन हुआ। एसिटोफिनोन भी प्रीफर्ड IUPAC नेम है, मतलब एसिटोफिनोन ये इसका जो है IUPAC नेम भी हो जाएगा और ट्राइवियल नेम भी हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है। मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा है, ठीक है, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ड्रॉ स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो आपको बताना है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि ट्राइवियल नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे किए जा सकते हैं। ट्राइवियल नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमने सबसे पहले देखा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के वो कैसे नाम उनके डिराइव किए गए, फॉर्मिक, एसिटिक, वो सब कुछ। फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसकी मैंने एक आपको ट्रिक बताई, ओम्स गैप, याद रखना है, आसान है। उसके बाद ट्राइवियल नेम्स ऑफ एल्डिहाइड हमने पढ़ा, जिसमें हमें IC एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ट्राइवियल नेम में से हमको मिला था वो हटाना है, उसके जगह पे एल्डिहाइड लगाना है। और अगर रिंग पे CHO ग्रुप हो तो हमको डायरेक्टली कार्बोल्डिहाइड यूज़ करना है। ट्राइवियल नेम्स ऑफ कीटोन्स में हमने देखा कि कुछ प्रीफर्ड IUPAC नेम है, वही हमको यूज़ करने हैं। अगर सिमेट्रिकल है तो डाई यूज़ किया जाएगा, अनसिमेट्रिकल है तो अल्फ़ाबेटिकली हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक और चीज़ आपको याद रखना है, कॉमन नेम में एन, आइसो, नियो, ये अल्फ़ाबेटाइजिंग में यूज़ नहीं किए जाते हैं। नॉट कंसीडर्ड, यूज़ बोल रहा हूँ मैं, ये करेक्शन कर दिया, नॉट कंसीडर्ड इन अल्फ़ाबेटाइजिंग, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुआ एन, आइसो, नियो को कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। बात को ध्यान में रखें। अगर कोई डाउट है, कुछ डिफ़िकल्टी है तो इसको बार बार देखें, और न तब भी ना समझ में आए तो आप बिल्कुल फ्रीली मुझसे